देख सकते हैं कांटा ही ओढ़ना, कांटा ही बिछौना, और कोई साधारण कांटा नहीं है। 1 इंच से 1.5 इंच लंबे नोकीले कांटों पे बाबा अपनी सैया बनाए हुए हैं। वहीं जहां पर देखिए सभी लोग जैकेट पहने हैं, उसके बाद भी ठंड से कांप रहे हैं। क्या भैया बाबा कांप रहे हैं? सही नहीं, बाबा को कोई ठंड नहीं लग रही है। कांटा ही ओढ़ना है, कांटा ही बिछौना है। आप जैकेट पहने हैं, उसके बाद भी ठंड लग रही है। क्या बात, ये कोई साधारण, ये साधना, ये अद्भुत अद्भुत जो भी इसे देखता है भैया, ये साधारण काम है नहीं, ये साधारण नहीं है। ये जैकेट पर इस मौसम में, इस घने कोहरे के बीच जैकेट पहनने के बाद भी ठंड लग रही है कि नहीं? ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। उसके बावजूद बाबा देखिए नंगे बदन है, कांटा ही बिछौना है, कांटा ही ओढ़ना है। ये साधना ये सनातनियों के संतों की बस की है, आम इंसान का तप है। अगर आप बताइए किसी का पैर अगर भूल से इस पे पड़ जाए, जहाँ बाबा लेटे हैं वहाँ आपका पैर पड़ जाए तो क्या होगा? ब्लड निकलने लगे, ब्लड निकलने लगेगा और उसे हॉस्पिटल भी जाना होगा, क्योंकि 1-2 कांटे नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में कांटे हैं। और ऐसे में नंगे बदन सोना, क्या ये साधारण काम है? नहीं, साधारण काम नहीं है। जो भी देखता है वह अवाक रह जाता है, आश्चर्य रह जाता है। देखिए बाबा ऐसा भी नहीं है कि कांप रहे हैं, बिल्कुल इनको पर ठंड की भी कोई असर नहीं है, बल्कि जैकेट पहनने वाले कांप रहे हैं, लेकिन बाबा नंगे बदन यहाँ कांटों पे सोए हैं, ये कांप नहीं रहे। क्या भैया बताएं, ये कोई साधारण काम है? साधारण काम नहीं है, ये बहुत ये अद्भुत साधना है, ये साधना की शक्ति है। जहाँ पे आप देखिए जितने भी यहाँ पे लोग जैकेट भी पहने हैं, कानों को बांधे हैं, उसके बावजूद भी लोग कांप रहे हैं इस ठंड में, लेकिन बाबा बड़े मजे से कांटों के बिस्तर पे यहाँ पे सोए हैं। और ये कोई साधारण कांटे नहीं है, 1 इंच से 1.5 इंच लंबे खतरनाक नोकीले कांटों के बीच बाबा अपनी सैया लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अद्भुत दृश्य, लोग देखकर हैरान हैं, कैसे यह संभव है? जहाँ पर देखिए सभी लोग जैकेट पहने हैं। आप ध्यान से देखिए इस कड़ाके की ठंड में सभी लोग जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन बाबा नंगे बदन हैं। सभी लोग ठंड से कांप रहे हैं। क्यों भैया, ठंड पड़ रही है ना? इधर देखिए भाई साहब ने तो कंबल ओढ़ कर आए हैं। ठंड पड़ रही है। बाबा को देखिए ना, बाबा कुछ पहने हैं? कुछ नहीं पहने, नंगे बदन है। और ये साधना आम इंसान के बस की है। अगर ये एक 2 कांटे नहीं, कितने कांटे होंगे? लाखों कांटे हैं। अगर भूल से किसी के पैर पड़ जाए तो क्या होगा? चुपड़ का लगेगा, ब्लड निकलने लगेगा। लेकिन बाबा नंगे बदन, ये देखिए कांटों का ओढ़ना, कांटों का बिछौना, कांटों के बीच, कांटों के जंजाल में बाबा का रहना। एक कहानी आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह तीरों की सैया पे सोए थे, लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसे बाबा प्रयागराज में मिलेंगे जो कांटों की सैया पे यहाँ पे सोए हैं। और साधारण कांटे नहीं हैं, अद्भुत कांटे हैं, नोकीले कांटे हैं और बड़े ही डरावने कांटे हैं। अगर भूल से भी किसी का पैर पड़ जाए तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, क्योंकि 1-2 कांटे नहीं है, यहाँ लाखों की संख्या में कांटे हैं जिन पर ये बाबा अपनी सैया लगाए हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये संगम तट का नज़ारा है, जहाँ पे एक से बढ़कर एक आपको संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे और अद्भुत से अद्भुत कारनामे करने वाले महात्मा मिलेंगे। कोई 9 सालों से अपने हाथों को ऊपर उठाया है, तो कोई अपने सिर पे 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। वहीं एक ऐसे बाबा इस प्रयागराज महानगरी संगम नगरी में आए हैं जो कांटों को अपनी सैया बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये अद्भुत नज़ारा देखकर लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि जहां उन्हें इतने देखिए जितने भी आप लोगों देखेंगे। क्या भैया जैकेट पहनने के बाद ठंड लग रही है कि नहीं? बहुत लग रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बाबा बिल्कुल नंगे बदन कांटों पे सोए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? बाबा की कृपा ही है, ये कृपा है, आम इंसान के बस की है, कोई नहीं कर सकता इसे। यहाँ जैकेट पहनने के बाद ठंड लग रही है कि नहीं? ठंड तो है, लग रही है, कांप रहे हैं आप, लेकिन बाबा को देखिए, बाबा कांप रहे हैं? नहीं कांप रहे हैं। बाबा की शक्ति है, ये शक्ति है दोस्तों, ये आम इंसान के बस की नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी देख रहे हैं वो हैरान है, परेशान है। ये अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य, ये पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में अथक तपस्या साधना के बाद दुर्लभ दर्शन ऐसे होते हैं। ऐसी साधनाओं के बाद ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आप देख सकते हैं एक कहानी हमने सुनी थी कि पितामह, भीष्म पितामह ने कांटों की सैया पर सोए थे, लेकिन आज आपके सामने एक अद्भुत नज़ारा दिख रहा है जहाँ पर एक संत हैं, एक महात्मा है जो अपनी कठिन साधना, कठिन तपस्या से ऐसी शक्ति प्राप्त किए हैं, परमात्मा की ऐसी कृपा प्राप्त किए हैं कि
आज उनका ठंड भी बाल बाका नहीं कर रही है। और ये कांटे, नुकीले, डेंजर, खतरनाक कांटे भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आम इंसान तो इस कांटों को देखकर डर जा रहा है। लोग दूर से बाबा को नमस्कार कर रहे हैं, कहीं ये कांटे उन्हें चुभ न जाए, लेकिन वहीं ये कांटे बाबा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कांटों का ओढ़ना, कांटों का बिछौना, कांटों के बिस्तर में नंगे बदन लेटना। ये अद्भुत दृश्य आप प्रयागराज संगम में देख सकते हैं। ये संगम तक का नज़ारा है। सामने सतुआ बाबा का आश्रम है। इन्हीं आश्रम के सामने ये बाबा हैं जो कांटों के बिस्तर पे लेटे हुए हैं। दोस्तों, ये अद्भुत नज़ारा देखकर लोग हैरान हैं कि वास्तव में ये संतों के बीच देखिए। दोस्तों, ये अद्भुत नज़ारा देखकर लोग वास्तव में हैरान हैं। कांटों का ओढ़ना, कांटों का बिछौना, कांटों के बीच में ये तपस्वी संत का रहना। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रयागराज संगम महानगरी में इस समय एक ऐसे अद्भुत बाबा आए हुए हैं जिनका कांटा ही ओढ़ना, कांटा ही बिछौना है। और ये कोई साधारण कांटा नहीं है। 1 इंच से 1.5 इंच लंबे खतरनाक नुकीले कांटों के बीच बाबा बिल्कुल नंगे बदन कांटों पर लेटे हुए हैं और कांटों को ही ओढ़े हुए हैं। क्या भैया बताए, ये साधारण कांटे हैं? साधारण नहीं, ये तो चुभ जाता है कांटा। कोई इस पे पैर रख सकता है? कोई नहीं रख सकता। इतना डेंजर कांटा है, लेकिन बाबा नंगे बदन लेटे हैं। आप देख सकते हैं। क्या कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता। देखिए क्या भैया, ये साधारण काम है? ये सब साधना से हुआ है। ये साधना से हुआ है। दोस्तों देखिए, आइए भैया बताएं। ये संत के अलावा कोई नहीं कर सकता। संत के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस कड़ाके की ठंड में जहां आप जैकेट पहने हैं, उसके बाद रजाई गद्दे ओढ़ने से भी ठंड नहीं जाती। वहीं पे बाबा नंगे बदन लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, न कोई कपड़ा है, बिल्कुल नंगे बदन, कांटों का ओढ़ना, कांटों का बिछौना। एक कोई साधक संत के अलावा नहीं हो सकता है। ये तपस्या है, ये तपस्या है, ये साधना है। ये कुंभ में ही देखने को मिलेगा आपको, और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मिलती है। और कुंभ के बाद कहाँ ये आलोप हो जाते हैं पता नहीं। जी, संतों का दर्शन कुंभ में ही होता है। जी, ये पता नहीं कितने वर्षों की तपस्या है जो परमात्मा ने इनको ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान की है कि ये कांटा, ये इतने डेंजर, इतने खतरनाक कांटे भी बाबा को नहीं चुभ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितने वर्षों की तपस्या है जिनके बल पे बाबा ने इतनी अद्भुत शक्ति प्राप्त की है कि यहाँ कांटों पर ओढ़ना, कांटों का ही बिछौना और कड़ाके की ठंड में नंगे बदन कांटों पे लेटना आम इंसान के बस की नहीं है। इसीलिए बाबा के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है। आप देख सकते हैं ये अद्भुत बाबा प्रयागराज संगम महानगरी में, ये सतुआ बाबा आश्रम के ठीक सामने ये लेटे हुए हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण कांटे नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल 1 इंच से 1.5 इंच बिल्कुल खतरनाक नुकीले कांटे हैं। अगर जो किसी का भूल से भी पैर इस पे पड़ जाए तो वो महीनों के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और ऐसे खतरनाक कांटों के बीच बाबा नंगे बदन यहाँ पे लेटे हुए हैं। हम असली कांटे हैं कि नकली हैं? असली कांटे हैं। हैं। असली कोई कांटे पैर हैं। रख, अगर पैर पड़ जाए इस पे तो क्या होगा? पैर छिल जाएगा पूरी तरह। अगर किसी का भूल से भी पैर पड़ गया यहाँ पे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसे में बाबा नंगे बदन लेटे हैं भैया। बाबा में महिमा अपना पार है। यहाँ आप जैकेट पहने हैं, उसके बाद भी ठंड लग रही है। लग रहा है। बाबा देखिए नंगे बदन है, बदन पे कपड़ा भी नहीं है, कांटों का ओढ़ना है, कांटों का बिछौना है। ये किसी साधारण इंसान के बस की है? नहीं है। बाबा को ये तपस्या है, ये साधना है। ये बिना साधना के नहीं हो सकता। अगर किसी का भूल से भी पैर पड़ जाए तो क्या हाल होगा बताएं? चुभ जाएगा, खून निकल जाएगा। खून निकल जाएगा, उसे हॉस्पिटल पहुंचना होगा। क्योंकि 1-2 कांटे नहीं है, कांटों की पूरी सैया है। आप देख सकते हैं कितने कितने खतरनाक कांटे हैं। तो आप देख सकते हैं बाबा का अद्भुत दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये बाबा हैं जो खतरनाक कांटे पर सोए हुए हैं। आप